हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइप लिखिए सिंगल ल्यूमन ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, जिसमें कोई भी इनर कैनुला नहीं होता। तो लिखिए नो इनर कैनुला। मोर इंटेंसिव more intensive care is required। नेक्स्ट लिखिए अनकफ्ड fenestrated tracheostomy tube। अनकफ में लिखिए having opening in the upper posterior wall of cannula। allow patient to speak। The tube is used to wean the client from ट्रेकेस्टोमी। जब भी पेशेंट को हमने ट्रेकेस्टोमी की है तो हम डायरेक्ट ट्रेकेस्टोमी ट्यूब को नहीं रिमूव करेंगे, पहले उसे फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब में लेके आएंगे, जिससे क्या होगा हमें पता चलेगा कि पेशेंट टॉलरेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। टू ensuring that client can tolerate breathing through his or her natural airway before entire tube is removed। ठीक है, नेक्स्ट टाइप लिखिए कफ्ड एंड नेक्स्ट लिखिए अनकफ्ड। अनकफ्ड हो गया ना। कफ्ड फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब। जिसमें लिखिए facilitated mechanical ventilation and speech। कब यूज करना है? यूज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पैरालिसिस एंड न्यूरोमस्कुलर डिजीज। नेक्स्ट लिखिए इसमें यूज्ड when do not required all time ventilate
client on mechanical ventilation. नेक्स्ट नोट लिखिए. नोट used cuff fenestrated cuff fenestrated tube is never used in winning process. अब क्यों नहीं यूज करनी है? क्योंकि जब जो कफ है, बिकॉज कफ इवन fully deflate may partially block the airway. may partially block airway. ठीक है. और विनिंग प्रोसेस के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी यूज करेंगे? अनकफ फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब. नेक्स्ट हम लिखेंगे केयर ऑफ पेशेंट विद ट्रेकियोस्टोमी. ठीक है. जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्लाइंट unable to speak after tracheostomy after tracheostomy. Most common and initial problem after tracheostomy. ट्रेकियोस्टोमी के बाद सबसे पहली और सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही आएगी. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पेशेंट को नर्सिंग एक्शन क्या होगा? नर्सिंग एक्शन. नर्सिंग एक्शन क्या करेंगे इसमें हम? प्रोवाइड कॉल बेल. नेक्स्ट, पेपर एंड पेंसिल. फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दैट इज सेकंड प्रायोरिटी. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए नोट. नोट नोट में लिखिए, इफ क्लाइंट want to speak one word to give thanks to ano. Ano means nursing officer. Then instruct line, take a deep breath and put the finger put the finger on the stomach and then speak. यानी जो स्टोमा हमने ओपन किया उस पर फिंगर रखनी है और टेक गहरी सांस लेनी है, उसके बाद बोलना है. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए रिस्क ऑफ ट्रेकियोस्टोमी. तो सबसे पहले क्या आएगा? रिस्क ऑफ फॉरेन बॉडी risk of foreign body aspiration
थ्रू स्टोमा, थ्रू स्टोमा। स्टोमा और जब ओपन है तो उसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चीज जो भी होगी वो क्या कर सकती है, इसमें इंसर्ट अंदर जा सकती है, पेशेंट क्या कर सकता है, उसे एस्पायरेट कर सकता है। तो दैट इज सेकंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, सेकंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आफ्टर ट्रेकेस्टोमी। तो इसमें नर्सिंग एक्शन क्या होगा अपना, इसमें लिखिए नर्सिंग एक्शन। नर्सिंग एक्शन क्या होगा इसमें, कवर द स्टोमा with a sterile saline soaked filter. This is size 2 into 2 in size. Weight gauze piece. एक gauze piece से उसे हमें क्या करना है, कवर रखना है। ये तो अपनी सेकंड प्रायोरिटी होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज फिल्टर, फिल्टर उसके ऊपर क्या लगा देंगे, हम एक फिल्टर लगा देंगे। दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट रिस्क क्या होगा अपने पास में, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो इसमें नर्सिंग एक्शन क्या होगा, यूज एसेप्टिक, यूज एसेप्टिक टेक्निक, टाइम टू टाइम चेंज द नर्स द ड्रेसिंग, टाइम टू टाइम चेंज द ड्रेसिंग। बेस्ट टाइम टू चेंज ड्रेसिंग ऑफ tracheostomy इज एवरी शिफ्ट, एवरी शिफ्ट यानी हर एक शिफ्ट में कम से कम एक बार तो हमें चेंज करनी है, और नाइट में 2 बार, और हावरली पूछे तो 6 हावरली हमें क्या करनी है, उसे चेंज करनी है। नेक्स्ट लिखिए प्रोवाइड, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू client and perform suctioning, and perform suctioning। और हमें क्या परफॉर्म करना है, सक्शनिंग। फर्स्ट 24 आवर्स एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट में हमें सक्शनिंग करनी है। आफ्टर 24 आवर 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे में हमें एक बार सक्शनिंग करनी है। और एज रिक्वायर्ड व्हेन, फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन नीडेड, व्हेन नीडेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जब भी पेशेंट में हम सक्शन करते हैं तो जो हम आगे जो म्यूकस है वो थिक हो जाता है, काफी थिक हो जाता है, जो एस्पायरेट नहीं हो पाता सक्शन से। ठीक है, वो सक्शन से बाहर नहीं आ रहा है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, कुछ सोल्यूशन डालते हैं, सोडा बाइकार्ब इंसर्ट करते हैं, सोडा बाय कार्ब 1% सोडा बाइकार्ब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जिसमें अडल्ट के लिए तो हम 3 to 5 ml, चाइल्ड के लिए 1 to 2 ml, और इन्फेंट के लिए 0.5 to 1 ml हम उसे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जो म्यूकस है वो
थिन हो जाएगा और इजिली एस्पायरेट कर दे, जो सक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको जब सक्शनिंग पढ़ाई थी तो उस टाइम पे एक कॉम्प्लिकेशन भी पढ़ाया था सक्शनिंग का। वो क्या था कि जब भी हम पेशेंट में सक्शनिंग करते हैं तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, और जब भी वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो हमें पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है। तो एक ऐसे पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर नोट में, डीप सक्शनिंग, डीप सक्शनिंग कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया। ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए डेप्थ ऑफ सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर की हमें कितनी डेप्थ, कितना इसको इंसर्ट करना है, इसमें लिखिए 4 to 6 इंच एंड 10 to 15 सेंटीमीटर। और करेक्ट मेथड क्या है, करेक्ट मेथड, इंसर्ट सक्शन कैथेटर अप टू वेयर रेजिस्टेंस meet, then pull back catheter 1 to 2 centimeter, then apply suction, then apply suction pressure. नेक्स्ट केयर में लिखिए, पेशेंट फील रेस्टलेसनेस एंड कफिंग ड्यूरिंग सक्शनिंग। पेशेंट फील restlessness and coughing during suctioning. Then stop suctioning, withdraw catheter, and then hyperventilate patient. Hyperventilate ventilate patient। जो ये रेस्टलेसनेस है, ये बताता है कि बॉडी में CO2 बढ़ रही है और ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो रही है। ठीक है। इसलिए हम पेशेंट को क्या करेंगे, हाइपर वेंटिलेट करेंगे। नेक्स्ट लिखिए नोट, नोट में लिखिए पल्स रेट एंड saturation means oxygen saturation SpO2 will be normal during suctioning, indicate that express the effectiveness of suctioning। सक्शनिंग की इफेक्टिवनेस को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट एक और नोट लिखिए, when when tracheostomy tube completely block, then priority remove tracheostomy tube।
remove tracheostomy tube. नेक्स्ट लिखिए decanulation. Decanulation means removal of tracheostomy tube. Removal of tracheostomy tube. Instruct to patient for Valsalva maneuver. It means take a deep breath and hold it with beer down the during the cannulation. During the cannulation. Valsalva maneuver क्या होता है? Take a deep breath. Take a deep breath and hold it and bear down efforts. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं अपने पास में कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशन ऑफ tracheostomy. कॉम्प्लिकेशन. कॉम्प्लिकेशन लिखिए ड्यूरिंग प्रोसीजर. ड्यूरिंग प्रोसीजर इमीडिएट एंड डिलेड. जो ड्यूरिंग प्रोसीजर आएंगे वो होगा रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजरी. नेक्स्ट pneumothorax. pneumothorax एंड ब्लीडिंग. इमीडिएट में आएगा डिसलॉज्ड ट्यूब. ट्यूब अपनी जगह से हट गई है. ट्रेकियल स्टेनोसिस एंड इन्फेक्शन. और डिले में आएगा ट्रेकियोमलेसिया मीन सॉफ्टनिंग ऑफ ट्रेकिया. ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला. इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला. ये कॉम्प्लिकेशन हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में.